एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपेट। सो आज हम कैरी ऑन करेंगे एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। वी हैव कवर्ड टिल क्वेश्चन 16। सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 17। सो द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस इज 2 चिल्ड्रन। सो हम क्या करते हैं, लेट एज ऑफ फादर क्या है, एक्स। सो एज ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रन, उसके 2 चिल्ड्रन बताए, तो एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड क्या है, वाई, और एज ऑफ सेकेंड चाइल्ड क्या है, जेड। ओके, सो द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ओके, आफ्टर 20 ईयर्स के बाद क्या होगा, एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी, x प्लस 20। एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड क्या हो जाएगी, फर्स्ट चाइल्ड, y प्लस 20। एंड एज ऑफ सेकेंड चाइल्ड क्या हो जाएगी, हमारे पास z प्लस 20। सो आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज, फादर की एज will be equal to the sum of ages of the two children. Okay, find the age of the father. So we have to find the value for x. So यहाँ पे हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस 2z प्लस 20 इक्वल्स टू y प्लस z प्लस 40। सो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, y प्लस z इक्वल्स टू 40 माइनस 20 इज 20। सो अब हम y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो वट वी विल गेट इज 2 इंटू 20, दैट इज 40। सो द एज ऑफ द फादर इज 40 ईयर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर, 2 numbers आर इन द रेशियो 5:6। इफ 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4/5. Find the नंबर्स, हमें दोनों नंबर को फाइंड करना है। ओके, सो क्या होगा, लेट फर्स्ट नंबर भी x और सेकंड नंबर क्या हो गया, सेकंड नंबर भी y। सो इनिशियली वो क्या है, वो रेशियो में है 5:6। अब इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, अगर उन दोनों में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो द रेशियो बिकम्स 4/5। सो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, 6x इक्वल्स टू 5y। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5x माइनस 40 इक्वल्स टू 4y माइनस 32, दैट इज 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। सो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे। x क्या आ जाएगा, 5/6y। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25/6y माइनस 4y इक्वल्स टू 8। एलसीएम लेंगे, 25y माइनस 24y इक्वल्स टू 48। सो y क्या आ गया, 48। अगर y 48 आ गया तो x क्या आएगा, 5/6 इंटू 48, दैट इज 5 इंटू 8, दैट इज 40। सो फर्स्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास, 40 एंड अनदर इज 48। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 एग्जामिनेशन हॉल्स ए एंड बी। टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल, 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। सो हम क्या करते हैं, लेट इनिशियली number of students in examination hall A को हमने लेट कर लिया कि x है, और एंड इन एग्जामिनेशन हॉल B आर y। ओके, सो टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल, 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A टू B। A से 10 स्टूडेंट्स को बी में सेंड कर दिया ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हो जाए। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड केस, बट इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, बी से ए में अगर 20 स्टूडेंट्स को सेंड किया तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकेम डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। ए में डबल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ द
होल्स। तो यहाँ से हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -60। सो वी विल सॉल्व बोथ द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसके साइन चेंज कर देते हैं। सो व्हाट वी विल गेट इज x इक्वल्स टू -80, x -80 आ जाएगा। ओके सो सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है कि नंबर बट अगर हमने b से 20 स्टूडेंट्स को a में भेज दिया तो जो a के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो b के डबल हो जाएंगे, मतलब a बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ b। तो यहाँ से हम अपनी सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, दैट विल बी x माइनस 2y इक्वल्स टू -60। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो वी विल चेंज द साइंस हेयर, x got cancelled, -3y equals to -80 and y equals, सॉरी यहाँ पे आएगा y माइनस वाई। ओके सो y इक्वल्स टू 80। हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो हम x की भी फाइंड कर सकते हैं। x माइनस 80 इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 100। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल A is 100 and number of students in hall B is 80. So now moving on to the next question. Next question क्या बोल रहा है हमें, a shopkeeper gives books on rent for reading. She takes a fixed charge for the first 2 days and an additional charge for the days thereafter. वो फर्स्ट 2 डेज़ के लिए कुछ फिक्स चार्ज लेता है और उसके बाद अगर कोई बुक रिटर्न नहीं करता तो उसके लिए एडिशनल चार्जेस लगते हैं। सो हम क्या करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज प्राइस जो वो लेता है उसको हम क्या मान लेते हैं, ₹x एंड लेट एडिशनल चार्ज प्राइस क्या हो जाएगा हमारे पास, ₹y। ओके सो अब क्या है, शी टेक्स फिक्स चार्ज वो कितने दिन के लिए लेता है, फर्स्ट 2 डेज़ के लिए फिक्स लेता है, उसके बाद 2 एडिशनल चार्ज लेता है। लतिका, अब हमारे पास फर्स्ट केस है, लतिका एक लड़की है, उसने 22 डेज़ के 22 रुपीज़ दिए फॉर 6 डेज़, मतलब उसने 2 डेज़ को फिक्स चार्ज दिया प्लस बचे कितने 4 डेज़, 4 डेज़ के लिए उसने एडिशनल चार्ज दिया और उसने टोटल कितने पैसे दिए 22। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डिवाइडिंग बाय 2, तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ सेकेंड, अब मेरे पास है आनंद। आनंद ने पे किए ₹16 फॉर द बुक कैप्ट फॉर 4 डेज। उसने 4 डेज़ के लिए रखी जिसमें से 2 डेज़ का तो फिक्स चार्ज है प्लस 2 डेज़ का क्या हो गया एडिशनल चार्ज ₹16। तो इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2 we will get x plus y equals to 8. So we will solve equation 1 and 2 by elimination method. साइन चेंज कर दिए, -y इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू 3, y 3 आ गया तो x क्या आएगा, x will be equals to 11 minus 6 which is 5. So fixed charge for each day will be ₹5 and additional charge for each day is ₹3. So this is the answer for our problem. Now moving on to the next हमारे पास क्या है, in a competitive exam 1 mark is awarded for each correct answer while 1/2 mark is deducted for every wrong answer. Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. How many questions did she answer correctly? Okay, so हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर को मैंने क्या एज्यूम कर लिया x, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, इनकरेक्ट आंसर्स और y. सो 1 ईच करेक्ट आंसर के लिए हमें 1 मार्क्स मिलता है और ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस, उसने 120 क्वेश्चंस को आंसर किया। सो उसने टोटल कितने आंसर किए, 120 क्वेश्चंस। ओके ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। और उसको मार्क्स कितने आए,
30, मतलब एक क्वेश्चन के लिए हर सही मार्क्स, अगर उसने गलत किया तो हाफ मार्क्स डिडक्ट एंड शी स्कोर 90 मार्क्स. सो ऐसी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 180. सो वी विल सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड. ओके, सो हम यहाँ पे इक्वेशन 2 को लिखते हैं इक्वल्स टू 120, 3x इक्वल्स टू 300. एक्स क्या आ गया हमारे पास 100. एक्स 100 आ गया तो वाई क्या आएगा 120 माइनस 100 दैट इज 20. सो उसने कितने आंसर्स को करेक्ट, हाउ मैनी आंसर डिड शी आंसर करेक्टली इज 100 आंसर्स. उसने क्या दिए करेक्ट दिए. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. वी हैव the angles of a cyclic quadrilateral ABCD are this angles ABCD हमें एंगल दिया है. ओके, और हमें पता है सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल्स 180 degree. दैट इज इफ दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, A plus C will be equal to 180 degree and angle B plus angle D will be equals to 180 degree. So अब हम करते हैं एंगल A 6x plus 10 and angle C x plus y equals to 180 degree. That is 7x plus 10y equals to 180 equation 1. Similarly other two 5x plus 3y minus 10 equals to 180 degree. 5x plus 3y equals to 190. This is equation here was 7x plus y equals to 170. ओके, सो अब हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सॉरी एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे. प्लस 3y इक्वल्स टू 190. सो वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3. So we will got 21x plus 3y equals to 17 3s are 51 and 5x plus 3y equals to 190. तीनों को माइनस करते हैं, माइनस करके क्या आएगा 16x equals to 0. 4 minus 1 is 3. So x is 20 degree. x 20 आ गया तो अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं. 100 plus 3y equals to 190. 3y equals to 90, y equals to 30 डिग्री. सो अब हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई. x क्या आया हमारे पास 20 डिग्री और y क्या आया 30 डिग्री. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल एंगल्स. एंगल A विल बी 6 into x that is 120 plus 10 130 degree. Angle B will be 100 degree. Angle C will be 50 degree. And angle D will be 90 minus 10 that is 80 degree. सो यही थी एक्सरसाइज 3.3. होप सो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.